हमारा शरीर मेनली हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। और इन सभी के कलेक्टिवली ग्रुप को हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। और गट माइक्रोबायोटा हमारे बॉडी के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, लाइक डाइजेशन में, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में एंड इम्यून फंक्शन में। लेकिन क्या होता है, जब हम फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स या प्रोसेस डाइट लेते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो इससे हमारा जो गट का माइक्रोबायोटा होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव या फिर बेहतर करने वाले फूड्स खाने चाहिए, क्योंकि जो हमारा गट का हेल्थ है वे हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो आज हम इस वीडियो में गट हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले फूड्स के बारे में जानेंगे, और जिसके अंदर अहम रोल प्ले करते हैं प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। ये होते क्या है और इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, साथ ही हम इसके सोर्सेज के बारे में जानेंगे। किन लोगों को इनके सप्लीमेंट लेने चाहिए और किन्हें नहीं लेने चाहिए, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। मैं यहाँ पर हेल्थ टिप्स, होममेड हेल्थी फूड रेसिपीज एंड साइंटिफिक रिसर्च अबाउट हेल्थ के ऊपर बात करती हूँ। ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो थोड़ा सा पहले ब्रीफ में जानते हैं इनके बारे में, फिर डिटेल से जानेंगे। तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स, मैं बात करूं प्रोबायोटिक्स, ये वो लाइव गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट्स के अंदर रहते हैं, और प्रीबायोटिक वो फूड है जो हमारे गट्स के अंदर जो ये लाइव गुड बैक्टीरिया होते हैं। आप इस बात को ऐसे समझो कि जो हमारा पेट है वो एक गार्डन है, और उसके अंदर जो प्रोबायोटिक है वो बीज है जो हम बो रहे हैं, और प्रीबायोटिक वो फर्टिलाइजर है जो उस बीज को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक आपस में कैसे कनेक्ट है। तो अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। जैसे प्रोबायोटिक बात करते हैं, पहले हम प्रोबायोटिक होते हैं, ये हमारे गट्स के अंदर लाइव गुड बैक्टीरिया होते हैं जो लगातार अपनी जो जनसंख्या है या वो पॉपुलेशन है उसको कंटिन्यूसली बढ़ा रही हैं, और यही है जो हमारे गट माइक्रोबायोटा को हेल्थी व उसको जीवित रखते हैं। इनके मैं काम की बात करूं तो ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे भोजन के डाइजेशन में एंड बहुत सारे विटामिन के प्रोडक्शन और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में, और साथ ही हमें जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनसे सेफ रखने में हेल्प करते हैं। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया की जब संख्या कम हो जाती है तो जो गट माइक्रोबायोटा होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस टाइम पे हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं जिसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो हम खाते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे गट माइक्रोबायोटा को फिर से जीवित करने में हेल्प करते हैं। अब हम इनके सोर्स की बात करूं तो जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं लाइक केफिर, मिसो, केमची, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स और साथ में योगर्ट एंड बटर मिल्क, ये इनके सोर्स हैं। अब बात करते हैं प्रीबायोटिक्स। बायोटिक ये नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर होते हैं जो हमारी गट के अंदर गुड बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स होते हैं उनके खाने का काम करते हैं। जो ये गुड बैक्टीरिया होते हैं इन प्रीबायोटिक्स को शॉर्ट चेन फैटी एसिड में तोड़ देते हैं, जिससे ये फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर पहुंचकर बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करते हैं, लाइक हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को हेल्थी रखने का काम करते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, गट्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारे मूड एंड हमारी मेमोरी के इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करते हैं, और साथ ही ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करने का काम करते हैं। तो जो चीज हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे फंक्शंस कर रही है तो इनका हमारी डाइट्स के अंदर होना जरूरी है। जब हम प्रीबायोटिक्स लेते हैं तो ये हमारे गट माइक्रोबायोटा के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन है। तो जो ये जो न्यूट्रिशन है ये हमारे गट माइक्रोबायोटा की ग्रोथ और उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो चलो फिर हम इनके सोर्स के बारे में जानते हैं। जैसे सेव, केला, अंगूर, ओट्स, चोकर, जैसे हम ऐसे वेस्ट मटेरियल समझते हैं लेकिन वो बहुत काम की चीज है, तो इसे आप ना फेंकें। नेक्स्ट है लहसुन, प्याज,
चुकंदर, जौ, राई, शतावरी, मटर, चना। आप इसे अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करें, क्योंकि जो मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं वो हमारे पेट से ही उनकी शुरुआत होती है। तो इसलिए हमें अपने पेट को हेल्थी रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें अच्छा खाना होगा और आप इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। तो हमारे गट्स के अंदर अगर इनफ नंबर ऑफ प्रीबायोटिक होंगे तो ये प्रोबायोटिक की जो संख्या होगी उसको मल्टीप्लाई और उसे मतलब उसकी ग्रोथ और साथ में उसको मेंटेन रखने में हेल्प करेंगे, और साथ ही हमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उससे बचाने में हेल्प करेंगे, उससे हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक होते हैं इसे हम या तो डाइट से लेते हैं या फिर हम सप्लीमेंट लेते हैं। अगर ये सही है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारा जो गट माइक्रोबायोटा होता है वो अच्छे से काम करता है, और जो हमारा गट माइक्रोबायोटा यानी सभी का जो गट माइक्रोबायोटा होता है वो खुद का एक पर्सनल कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया होता है, यानी ये जन्म से लेके और जिस जिस इन्वायरमेंट में हम रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो हमें अपने गट माइक्रोबायोटा को हेल्थी रखने के लिए अपनी डाइट के अंदर प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों फूड्स लेने चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको सप्लीमेंट लेने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर आप अपनी डाइट के अंदर प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड के साथ साथ कलरफुल डाइट लेंगे या प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे और न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लेंगे तो ये हमारे गट माइक्रोबायोटा को हेल्थी रखने का काम करता है। लेकिन आपको प्रोबायोटिक फूड सोर्स पसंद नहीं है या फिर आपका एंटीबायोटिक कोर्स चल रहा है तो आप सप्लीमेंट की ओर जा सकते हैं। इससे पहले आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोज आपके लिए लाती रहूंगी।